डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें करेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से रिलेटेड। तो 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन की, जिसने मेडिकल साइंस को टोटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया और साथ साथ में मेडिकल साइंस को एक बैकबोन प्रोवाइड किया, तो वो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के इन्वेंशन के बाद जो मेडिकल साइंस था टोटली रिवोल्यूशनाइज हो गया। इसने फिजिशियन के जो आउटलुक था उसको चेंज किया और साथ साथ में इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने का जो मॉड्यूल्स था उसको टोटली मॉडिफाई कर दिया। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग है, वैसे ही ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिस यूज ड्रग भी है। यानी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की इस्तेमाल ज्यादा तो होता ही है, साथ साथ में इसका अब्यूज भी होता है। जहां जरूरत नहीं होती वहां भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सिर्फ डिजीज को पैलिएट नहीं करता, डिजीज को क्योर करने का पोटेंशियल भी रखता है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की पोटेंशियल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मैनी फोल्ड बढ़ जाती है, उनकी इंपॉर्टेंस मैग्नीफाइड हो जाती है। ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, जहां हेल्थ सिस्टम बेहतर नहीं है, जहां के लोग हाइजीन पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते, वहां नंबर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेल करता है। तो ऐसी कंडीशन में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है, जो सेलेक्टिवली किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा एट लो कंसंट्रेशन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीबायोटिक बोलेंगे। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिराइव होगा और साथ साथ में ये लो कंसंट्रेशन पे किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा या किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, वो एंटीबायोटिक्स नहीं कहलाएंगे। इसके बरक्स ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव तो हैं, पर वो हाई कंसंट्रेशन पे अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, पर वो हाई कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। तो ये सब्सटेंस भी ऑल्दो ये माइक्रोब से डिराइव है, ये एंटीबायोटिक्स नहीं कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, H2O2 है। ये ऑल्दो माइक्रोब से डिराइव तो है, पर ये हाई कंसंट्रेशन पे अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या अदर माइक्रोब्स को किल करते हैं। तो ये सब्सटेंस भी ऑल्दो ये माइक्रोब से डिराइव है, एंटीबायोटिक्स नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और टर्म इस्तेमाल होता है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी होता क्या है। तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। यानी कीमोथेरेपी का मतलब होता है अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर रहे हैं ऐसे ड्रग से जो सिलेक्टिवली इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को किल करेगा या रेस्ट्रिक्ट करेगा, और इस स्पेसिफिक ड्रग का होस्ट सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा सब्सटेंस कहलाएगा कीमोथेरेपेटिक एजेंट। इनिशियली ये टर्म कीमोथेरेपेटिक एजेंट का इस्तेमाल हुआ था ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस के लिए जो सिंथेटिकली बनाए गए थे, सिंथेटिकली डिराइव हुए थे। बाद में इस टर्म को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ऐसे ड्रग्स के लिए जो न्यूप्लास्टिक डिजीज को केयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे या कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए किए जाते थे। अब बात करेंगे कि ये टर्म्स जो पहले इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता था या इन ड्रग का इस्तेमाल, इस टर्म का इस्तेमाल उन ड्रग्स के लिए किया जाता था जो इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट कर सकते थे, उनका इस्तेमाल क्यों मैलिग्नेंट टिश्यूज को किल करने वाले ड्रग्स के लिए किया जाने लग गया? तो चूंकि मैलिग्नेंट सेल और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एनालॉजी पाई जाती है, इसी एनालॉजी को देखते हुए जो टर्म पहले इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने के लिए करने वाले ड्रग्स पे के लिए किया जाता था, उसका इस्तेमाल अब मैलिग्नेंट सेल्स के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग्स के लिए किया जाने लग गया। तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट प्रेजेंट सिनेरियो में इसका मतलब ये होता है कि वो ड्रग्स जो न्यूप्लास्टिक टिश्यूज को किल कर सकते हैं, न्यूप्लास्टिक टिश्यूज को ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रग्स के लिए टर्म कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है या ऐसे ड्रग्स को कहते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के जो मीनिंग है प्रेजेंट सिनेरियो में ज्यादा एक्सेप्टेबल है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर में ये ब्रॉड टर्म है, इन टर्म के अंदर में, इस टर्म में वो सारे ड्रग्स आ जाते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हो, जो किसी डिजीज कंडीशन में किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, चाहे वो सिंथेटिक सोर्स से हो या नेचुरल सोर्स से हो। सारे सब्सटेंस एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहलाएंगे। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसको किल करने के लिए किया जाता है, उनको हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं, और ये टर्म मोर एक्सेप्टेबल है प्रेजेंट सिनेरियो में। तो क्लास में यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरी क्लासेस को, लेक्चर्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोशिश करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और नोटिस बेल आइकन आप प्रेस कर दें ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन रीच करे और आप फ्रीक्वेंट विजिटर हो मेरी क्लासेस की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।